जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 323। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? प्यारे साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया एसएससी रेलवे के। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो प्यारे साथियों, सबरीमाला जो है यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, केरल। ठीक है, केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का या टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक जो है इल्तुतमिश था। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इल्तुतमिश। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 25 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक, आप याद रखेंगे, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, दयाराम साहनी। और कब किया गया था? तो आप ये भी याद रखेंगे, 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है बिहार राज्य में लगता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिहार के में जो सोनभद्र में लगता है। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो देखिए, महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वेद व्यास, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अनुच्छेद 124 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरो जो है ये स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्य का मुख्यमंत्री। इसका जो भी आंसर हो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो प्यारे साथियों, सरोजिनी नायडू को जो है वर्ष 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, कानपुर अधिवेशन का, पे अभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो प्यारे साथियों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो है संस्कृत थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, संस्कृत। और साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो साथियों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है। अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों, अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कनिष्क। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, धमेख स्तूप जो है यह सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सारनाथ। ठीक। अगला प्रश्न है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? तो साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अमेरिका। अगला क्वेश्चन। रामायण की रचना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वाल्मीकि। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो साथियों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो है छत्रपति शिवाजी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, छत्रपति शिवाजी। अगला क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सासाराम। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक नृत्य सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्यारे साथियों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1926 में की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, भारत में दहेज निषेध अधिनियम जो है वर्ष 1961 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अजमेर। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो प्यारे साथियों, झीलों की नगरी जो है ये कहते हैं उदयपुर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उदयपुर। आप याद रखेंगे। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों की संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक शहर नगर की स्थापना की? तो साथियों, गंगा एवं सोन नदियों की संगम पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है उदयन ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उदयन। अगला प्रश्न देखते हैं।
पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, पेपारा वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी भूटान। भूटान। इसका जो भी सही आंसर हो आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।